अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है नमाज के 25 वाजिबात। पहले हमने नमाज की जो शराइत थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी और फिर नमाज के फ़राइज़ शेयर किए थे। आज नमाज के 25 वाजिबात आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सबसे पहला जो है वो है तकबीर तहरीमा लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 पे फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना। सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर या 3 छोटी आयतें पढ़ना। नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 4 अल्हम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना। क़िराअत के फ़ौरन बाद रुकू करना। एक सजदे के बाद तरतीब दूसरा सजदा करना। तादील अरकानी यानी रुकू सजूद कौमा और जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। कौमा यानी रुकू से सीधी खड़ी होना। बाज़ इस्लामी बहनें कमर सीधी नहीं करती हैं, इसी तरह इनका वाजिब छूट जाता है। जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधी बैठना, यानी बाज़ इस्लामी बहनें जल्दबाजी की वजह से बराबर सीधे बैठने से पहले ही इस दूसरे सजदे में चली जाती हैं। इस तरह इनका वाजिब तर्क हो जाता है। चाहे कितनी ही जल्दी हो, सीधा बैठना लाजमी है, वरना नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। कादा उला वाजिब है, अगरचे नमाज नफल हो या नफल में 4 या इससे ज़्यादा रकतें एक सलाम के साथ पढ़ना चाहिए। तब हर 2 रकत के बाद कायदा करना फ़र्ज़ है और हर कायदा अखीरा है। अगर कायदा ना किया और भूल कर खड़ी हो गई तो जब तक इस रकत का सजदा ना कर ले लौट आएँ और सजदा सहव करें। अगर नफल की तीसरी रकत का सजदा कर लिया तो 4 पूरी करके सजदा सहव करें। सजदा सहव इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल में हर 2 रकत के बाद कायदा फ़र्ज़ है, मगर तीसरी या 5वीं यानी इस पर क़यास करते हुए रकत का सजदा करने के बाद कायदा उला फ़र्ज़ के बजाय वाजिब हो गया। इसी तरह नंबर 12 पे है फ़र्ज़ वितर और सुन्नत मौक़दा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ ना पढ़ना। दोनों कायदों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना। अगर एक लफ्ज़ भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। फ़र्ज़ वितर और सुन्नत मौक़दा के कायदे उला में तशहुद के बाद अगर बेख्याली में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कह लिया तो सजदा सहव वाजिब हो गया, और अगर जानबूझकर कहा तो नमाज लौटाना वाजिब है। नंबर 15 पे है दोनों तरफ सलाम फेरते वक़्त लफ्ज़ अस्सलामु कहना दोनों बार वाजिब है। लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। वितर में तकबीर कनूत कहना, वितर में दुआए कनूत पढ़ना। हर फ़र्ज़ और वाजिब का उसकी जगह होना। रुकू हर रकत में एक ही बार करना। नंबर 20 पे सजदा हर रकत में 2 ही बार करना। 21 पर दूसरी रकत से पहले कायदा ना करना और 22 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत के बाद कायदा ना करना। नंबर 23 आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना। नंबर 24 सजदा सहव वाजिब हुआ तो सजदा सहव करना। नंबर 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह कदर यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार वक्फ़ा ना करना। तो ये मैंने आपके साथ नमाज के जो वाजिबात हैं वो शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।